हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं देखो इन तीनों बुक को 1 to 1 कंपेयर करने वाला हूँ। मैं 5 फैक्टर्स लूंगा कुल, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहे वो बुक जीत जाएगी। ठीक है, ये है अपनी सिखवाल, ये है अपनी कंप्यूटर फंडामेंटल्स और ये है अपनी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की टॉपर्स नोट्स। अब ये एक बुक नहीं है, ये टोटल 5 बुकें थी। मैं 4 नहीं ला पाया। इसका पूरा रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे मैं पांचों बुक का रिव्यू दे रखा हूँ। ठीक है, एक ही बुक लाया हूँ, जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इसलिए लाया हूँ। ठीक है, तो तीनों को कंपेयर करेंगे, 5 पॉइंट्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे। अब वो 5 पॉइंट्स क्या होंगे? पहला पॉइंट होगा प्राइस। ठीक है, उसको मैं दूंगा 1 पॉइंट, क्योंकि वो इतना मायने नहीं रखता। फिर दूसरा पॉइंट होगा क्वालिटी, बुक्स की क्वालिटी कैसी है, उसको मैं 1 पॉइंट दूंगा। तीसरा होगा लैंग्वेज कैसी है बुक की, उसको भी मैं 1 पॉइंट दूंगा। चौथा है स्ट्रक्चर कैसा है बुक का। स्ट्रक्चर देखो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ना, वो मैं आपको बाद में पॉइंट उसमें समझाऊंगा। तो स्ट्रक्चर को मैं दूंगा 2 पॉइंट। और लास्ट एंड फाइनल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटेंट, किसका कंटेंट सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट अपनी एग्जाम से रिलेटेड है, उसको मैं दूंगा 5 पॉइंट्स कंटेंट को। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले आई वो आज की विनर होगी, वो बुक, उसको मैं रिकमेंड करूंगा आपको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। प्राइसिंग में बात करूं तो ये जो है टॉपर्स नोट्स, ये अभी मैं करंटली बता रहा हूं, आप अमेजोन या फिर नेट पे सर्च करोगे ना, उस हिसाब से क्या प्राइसिंग है। ये पड़ रही है आपको 1429 की। ठीक है, मैं जब खरीदा था तब खरीदा था 2020 रुपए की। ठीक है, 1 साल पहले खरीद लिया था लगभग ये। ठीक है, अभी पड़ रही है 1429 की, 5 बुक आपको पड़ेगी। ठीक है, ये जो आपको पड़ रही है वो पड़ रही है 490 की। ठीक है, ऑनलाइन आप देखोगे तब। और सिखवाल आपको पड़ रही है 188 रुपए की। ये जस्ट मैं ऑनलाइन सर्च करके बताया हूँ। तो प्राइसिंग के हिसाब से मैं बताऊं तो सिखवाल जीत रही है। ठीक है, तो प्राइसिंग के हिसाब से मैं बोलूंगा सिखवाल इसकी विनर है। तो सिखवाल जीत गई, हूँ उड़ाओ गुलछर्रे। ठीक है, चलो इसमें सिखवाल जीत गई, इसको मैं देता हूँ 1 पॉइंट। ठीक है, अगला अपना जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज का। देखो लैंग्वेज की मैं अगर बात करूं, मैं इधर से चलूंगा ऐसे। ठीक है, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो सिखवाल, इसके अंदर आपको लैंग्वेज मतलब मॉडरेट लेवल की मिलेगी, मतलब ठीक ठाक आप समझ सकते हो, आप ऐसी लैंग्वेज मिलेगी कि हाँ समझ में आ रहा है। कोई पॉइंट है थोड़ा बहुत मतलब मॉडरेट है, उससे थोड़ा कम ही बोलूंगा मैं, इतना समझ में आ रहा है। जैसे आप इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर ऐसी चीज जो हाई लेवल की चीज है वो पढ़ोगे तो उसमें में भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके वर्डिंग्स पहले सुनी हुई हो नहीं हो। ठीक है, तो इसकी मैं बोलूंगा मॉडरेट से थोड़ी सी कम मान लो, ऐसी है इसकी लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूँ टॉपर्स नोट्स की। ठीक है, इसकी लैंग्वेज काफी ठीक है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज में इसको मॉडरेट से कम बताया ना, इसकी लैंग्वेज बोलूंगा मैं मॉडरेट लेवल की है। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं जहां पे आपको वर्डिंग्स में दिक्कत हो और आपको नेट पे देखना पड़े आखिर क्या है इसका वर्ड का मतलब। ठीक है, पर अगर मैं बात करूं कंप्यूटर फंडामेंटल की, इसकी लैंग्वेज टॉप नॉच है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं आप स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करो और ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा जो आपको समझ में नहीं आए। बाद में कोई हार्ड वर्ड आ जाए, कोई सा भी हार्ड वर्ड आ जाए, वो पीछे कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा। ठीक है, कोई कितना भी हार्ड वर्ड आ जाए, इवन सी लैंग्वेज आप इसमें पढ़ोगे ना, तो भी आपको ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलेगा जो आपको पीछे नहीं देखा हो या फिर पढ़ा हुआ नहीं हो। मतलब लैंग्वेज एकदम फ्लो में चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है। ऐसी कोई चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको देखनी पड़े। ठीक है, तो इसमें तो मैं देखो सबसे लास्ट पे इसको रखूंगा, फिर इसको रखूंगा एंड देन इसको रखूंगा सबसे फर्स्ट पे मतलब। ठीक है, तो इसको मैं दूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स को पॉइंट, तो इसको मिलता है 1 पॉइंट। ठीक है, इसको 1 मिल गया, इसको 1 मिल गया। तीसरी बात करता हूँ क्वालिटी की। क्वालिटी देखो मैं बोलूंगा इसकी ठीक ठाक है, पन्ने पतले पतले से हैं, ऐसे मतलब फट सकते हैं अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो। ठीक है, एकदम बहुत पतले हैं पन्ने, आप हाथ लगाओगे तब आपको ज्यादा फील होगा। ठीक है, इसकी बात करूं, इसकी सबसे घटिया क्वालिटी है। इसका जो मैं रिव्यू दिया था ना आपको टॉपर्स नोट्स का,
ठीक है, आप उसकी वीडियो देख लेना। तो उसके अंदर जो एक मोटी वाली बुक आती है इस कंप्यूटर की, वो अगर मैं ज्यादा फोल्ड करके ऐसे प्रेस कर दूं, थोड़ा सा दबा दूं, तो शायद बीच में से छेद हो जाएंगे, फट जाएगी, पेजेस निकल जाएंगे। बहुत कच्ची क्वालिटी है, बहुत खराब सी क्वालिटी है, ग्लू भी लगाई हुई है, वो भी ऐसा लगता है कि भाई खराब क्वालिटी है। इसकी बात करूं, इसको मैंने पूरा पढ़ रखा है, ये देखो आपको पूरा रट रखा है, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा, ठीक है, पूरा अच्छे से यूज कर रखा है, पर फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी चल रही है। अभी तक मैं इसको घिस पीट रहा हूँ, कभी इधर पटक दे रहा हूँ, इधर पटक दे रहा हूँ, इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। तो इसमें मैं पॉइंट दूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स को, नो डाउट दिस इज द बेस्ट बुक फॉर दिस। तो इसको मिल चुके हैं 2 पॉइंट, पहले मिल चुका एक लैंग्वेज में, इसमें मिल चुका। ठीक है, अब मैं चौथी जो बात करूंगा वो बात करूंगा क्वालिटी की, वो स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को मैं दिया था 2 पॉइंट्स। क्यों दिया था 2 पॉइंट्स, पहले वो सुनो। स्ट्रक्चर में जो बोल रहा था ना लैंग्वेज के अंदर, कि आपके बीच बीच में वर्डिंग्स ऐसे आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा पीछे का, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। ये मेरी पहली बुक थी कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, पहली। इससे पहले मैं कोई ऐसे बुक पूरी की पूरी कभी नहीं पढ़ा, कभी ना, कभी कॉलेज में पढ़ा ना कभी स्कूल में पढ़ा। मैं यूट्यूब वीडियो देख लेता था, कुछ ऐसे ही करता था, ठीक है। ये मेरी पहली बुक थी, और इसने मुझे बुकों से प्यार कराना सिखाया कि बुक पढ़नी चाहिए भाई, कितना डीप रहता है नॉलेज उसके अंदर, ठीक है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की मतलब स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर आपको खुद पता लग जाएगा कि आप पढ़ रहे हो और आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ऐसे हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं और किसी को एकदम से खोल के दिखा दो, उससे पूछो कि आपको ये पता है, ये पता है, नहीं पता, नहीं पता। पर इसके अंदर आपको ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब एक गार्जियन होता है ना, अपने बच्चे की पूरी सहायता करता रहता है, वैसे आप शुरू से पढ़ोगे ना एंडिंग तक, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पहले नंबर पे मैं इसको रखूंगा स्ट्रक्चर पे। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा टॉपर्स नोट्स को, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर अच्छा है, मॉडरेट से ऊपर है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा एकदम टॉप नॉच लेवल का है, पर फिर भी अच्छा है। इसके अंदर भी स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो ठीक ठाक लेवल पे समझ में आएगा। सबसे घटिया है इसका कंप्यूटर सिखवाल का, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर है ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर वर्ड ही इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं स्ट्रक्चर। इसमें तो जो भी रॉ फैक्ट दिखे, कुछ भी दिखा जो फैक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड, उठा के पॉइंट में छेप दिया, ठीक है। जो वर्ड दिखा ये डायरेक्ट डाल दिए इसके अंदर, ठीक है। कोई मतलब नहीं है इसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस उठाया फैक्ट गूगल से डायरेक्ट छाप दिया। कोई स्ट्रक्चर आई नहीं, समझ में आए तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाओ, ठीक है। ये है इसके अंदर सिखवाल में। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स को। तो स्ट्रक्चर के 2 पॉइंट इसको गए, ठीक है। एक क्वालिटी का पॉइंट इसको गया, एक लैंग्वेज का पॉइंट इसको गया, 4 पॉइंट्स इसके पास है। इसके पॉइंट्स 1 पॉइंट है, इसके पास है 0 पॉइंट, ठीक है। अब मैं करता हूं फाइनल कंक्लूजन, जो कि है कंटेंट, 5वां पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं दे रहा हूं 5 पॉइंट्स, ठीक है। कंटेंट किसमें सबसे ज्यादा है कि आपको कंप्यूटर अनुदेशक के हिसाब से आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं सिखवाल से। इसका मैंने जब रिव्यू बनाया था ना, उसको आप जरूर चेक करना। उसके अंदर मैंने कंपेयर किया था कि पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे और इसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके अंदर से मुश्किल आप ये मान लो 5 से 6 क्वेश्चन मिल गए हो तो मिल गए हो, बाकी नहीं मिले। इसके अंदर टॉपिक्स ही नहीं दे रखे पूरे के पूरे, कहाँ कंपेयर करोगे आप इसको, ठीक है। इसमें सीधे सीधे उठा के रख रखे हैं। अगर आप सोचो इसको रट के मैं कंप्यूटर अनुदेशक बन जाऊंगा, तो भूल जाओ। ये छोटी छोटी बुक कोई भी रट सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रट लेगा। ये किसके लिए अच्छी है, ये वो सही है जो मैं तो अच्छी नहीं बताऊंगा, मुझे खुद को याद नहीं आ रहा किस लिए अच्छी बताऊं इसको, कोई अच्छी नहीं है ये बुक, है ना। इसमें सीधे फैक्ट्स उठाए हुए हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन मिल रहा ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, इसको बेकार बताऊंगा मैं, घटिया है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, ठीक है। इसके अंदर भी आपको निराश होना पड़ेगा, पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है। कहीं से आए थे जो फंडामेंटल, अपने एक टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। हाँ, मतलब उसको जस्टिफाई करता है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स नाम से एक टॉपिक है, आप उसके अंदर देखोगे सिलेबस में, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वो सारा कवर हो जाएगा। पर आप अगर जानना चाहोगे डीबीएमएस, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एकदम
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एकदम डीप लेवल के होते हैं ना, वो ये कवर नहीं कर पा रही। बेशक ये अच्छी बुक है, बेशक ये आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर कर देगी, पर फंडामेंटल्स ही कवर करेगी और आगे डीप में कवर नहीं करेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और पिछली बार फंडामेंटल से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी वीडियो में बना रखा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल से मैं बोलूँ तो ये उनके लिए अच्छी है जो स्टार्ट कर रहे हैं बीसीए बीटेक वगैरह, कोई इंजीनियरिंग फील्ड, या फिर उनके लिए अच्छी है जो सीजीएल वगैरह जिनके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट आती है कंप्यूटर, उसमें फंडामेंटल्स ही पूछते हैं, उनके लिए अच्छी है बुक। पर मैं इसको भी नहीं दूंगा। तीसरी बात करते हैं टॉपर्स नोट्स। ठीक है, इसके अंदर 100% नहीं है कंटेंट। ठीक है, 5 बुक होने के बाद भी 100% नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ 100% नहीं है, पर इसके अंदर 60% तो दे ही रखा है कंटेंट। ठीक है, 60% तो दे ही रखा है कंटेंट की लेवल पे जा रखा है कि डीएसए है, डीएसए में थोड़ा डीप लेवल पे गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डीप लेवल पे गया। और देखो पॉसिबल नहीं है 100% कंटेंट डालना किसी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर 60 to 70% इसके अंदर कंटेंट मिल जाएगा। बाकी और डीप लेवल में जाना है वो फिर आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर तो मैं बेशक इसको जिताऊंगा और 5 पॉइंट्स दूंगा। ठीक है, तो इसके पास है 1 पॉइंट, इसके पास है 4 पॉइंट, इसके पास है 5 पॉइंट, और इसकी बुक्स भी है 5। ठीक है, तो इसी के साथ जो विनर है वो है टॉपर्स नोट्स। ठीक है, और मैं आपको ये बोलूंगा कि अब समय कम बचा है। अब आप इन चीजों में ध्यान मत दो कि मैं कहीं से वीडियो देख के पहले सिलेबस पूरा करूँ, कोर्स पूरा करूँ। अब सीधा आप याद करना चालू करो, और कोई आपके पास उपाय नहीं है। ठीक है, बाकी तो देखो मैं इस वीडियो में तो टॉपर्स नोट्स को सजेस्ट करूंगा, कोई प्रमोशन वगैरह वीडियो है नहीं। कहाँ होंगे 200 सब्सक्राइबर हुए नहीं मेरे पूरे, अभी कहाँ होंगे, है ना, 200 ही नहीं हुए मेरे, मतलब अभी कौन देगा प्रमोशन। तो कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसको मैंने पूरा 1 साल अच्छे से रट रखा था, पूरा पूरा एक एक पॉइंट रट रखे थे इसके। फिर मुझे पता लगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा कि मैं अभी लेवल पे पहुंचा ही नहीं, अभी तो मैं कुछ कुछ ही कर पा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से इसको मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा आपको बाय करने को। बात मानना, अगर आप करना चाहते हो कुछ तो इसको जरूर बाय करना। मेरे कोई दादा परदादा कोई कोई कुछ ही नहीं लगते रिलेशन में, मैं खुद के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि आपको ये बाय करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। देखने के लिए वीडियो, थैंक यू सो मच।